हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं स्प्लीन की। कई लोगों की स्प्लीन बढ़ जाती है और सामान्य सी सलाह एलोपैथिक डॉक्टरों की यही होती है कि इसको निकलवा दीजिए। कुछ केस में केवल निकलवाने की जरूरत पड़ती है, 2-4% केसों में, और 96% केस में लगभग ठीक हो जाते हैं। जिनकी स्प्लीन काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी दिन से दवा कर रहे हैं और प्रोपोर्शनेट रूप से साइज काफ़ी बड़ी हो गई है, उन्हीं को रिमूव करना चाहिए। मोटी बात, अधिकतर लोगों की स्प्लीन नॉर्मल हो जाती है। तो स्प्लीन अगर बढ़ गई है, बढ़ने का सिम्टम्स, प्राइमरी जो सिम्टम्स इस तरह से आता है कि जो बायां तरफ है, जहाँ पे पसली खत्म होती है, वहां पे अगर हैवीनेस आ जाए, भारीपन आ जाए, कठोरपन आ जाए और थोड़ा सा ज्यादा खा लेने से सांस लेने में भी दिक्कत आ जाए, आने लगे, तो ये प्राइमरी इंडिकेशन है कि स्प्लीन के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर जिनको भी इस तरह से होता है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, पता चल जाएगा कि स्प्लीन से ही जुड़ी दिक्कत है कि कोई और है। इनिशियल स्टेज में आसानी से सही हो जाएगा। स्प्लीन अगर आप रिमूव करवा देते हैं तो उसका जो काम है उसको लीवर को करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इस तरह से ऐसे है, यहाँ पे इस तरह स्प्लीन है और यहाँ पे ऐसे लीवर है। तो ये स्प्लीन और ये लीवर, देखिए स्प्लीन अगर बड़ी हो गई है और अगर आपने रिमूव करवा दिया तो उसके सारे काम को किसको करना पड़ेगा? लीवर को करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि स्प्लीन का जो काम था उसको रिमूव करवा दिए थे, उस काम के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। उस काम को लीवर को करना पड़ेगा। यानी मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि अगर आपने स्प्लीन को रिमूव करवा दिया तो लीवर को कुछ ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो लीवर में भी दिक्कत आ सकती है। अब बढ़ती किन की है? तो स्प्लीन उनकी बढ़ जाती है जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है किसी भी टाइप का, चाहे मलेरिया, टाइफाइड फीवर हो, बार बार होता हो, या फिर यूटीआई होता है। कोई भी इन्फेक्शन अगर बार बार होता है तभी स्प्लीन बढ़ती है। तो स्प्लीन अगर बढ़ गई तो बाईं तरफ पसली के नीचे दर्द होगा, खाते हैं भोजन के बाद दर्द और बढ़ सकता है, सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आने लगती है, दर्द करने लगता है। स्प्लीन के अगर काम देखा जाए तो महत्वपूर्ण काम है, डब्ल्यूबीसी बनाता है और एंटीबॉडी भी बनाता है। तो समझिए कि एंटीबॉडी बनाने का अधिकतर काम स्प्लीन करता है। तो बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा बनाना पड़ेगा, और ज्यादा बनाने के लिए स्प्लीन बड़ी हो जाती है। स्प्लीन का बड़ी होना डिफेंसिव मैकेनिज्म है, यानी जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उसी को खत्म करने के लिए स्प्लीन को ज्यादा एंटीबॉडी बनाना पड़ता है, डब्ल्यूबीसी बनाना पड़ता है, और इस वजह से उसकी साइज बढ़ा लेता है शरीर। तो इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो स्प्लीन की साइज बढ़ना एक नेचुरल फिनोमेना है और वो होगा। तो अगर समझिए कि स्प्लीन को आपने हटा दिया तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा? और स्टोर ब्लड को स्टोर भी करता है, यानी सरप्लस ब्लड उसमें स्टोर रहता है। जैसे सीआरपीएफ होती है तो अधिकतर फोर्स काम कर रही है लेकिन कुछ उसके सरप्लस में रहता है। सरप्लस में इसलिए रहता है कि कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी तो तुरंत उसको बैकअप दे देगा। तो ब्लड को स्टोर भी करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कट लग गया है, तब यहाँ पे तो ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड यहां से निकल रहा है तो उसकी भरपाई उधर से होती रहेगी, कहीं से भी। तो इस तरह से सरप्लस ब्लड को स्टोर करता है और फिल्टर ब्लड को फिल्टर भी करता है, ब्लड को फिल्टर भी करता है। और क्या, जो ओल्ड डैमेज ब्लड सेल्स हैं, यानी जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। आरबीसी जैसे 120 दिन में टूट जाती है, यानी जो आज आरबीसी बनेगी 120 दिन बाद टूट जाएगी। तो जो पुरानी आरबीसी होंगी, पुरानी डब्ल्यूबीसी होंगी, उनको तोड़ने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। और उनकी जगह पे बनाने का भी काम स्प्लीन करता है, और बोन मैरो में भी होता है।
तो इस तरह से अगर आप स्प्लीन को रिमूव करवा देते हैं तो उसके काम को लीवर को करना पड़ेगा, लीवर के ऊपर लोड बढ़ सकता है। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, एक पेशेंट है, उनका नाम नहीं बताया जाना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ये मेडिकल एथिक्स में नहीं आता। तो नोएडा में रहते हैं और इनकी स्प्लीन की साइज 11/6/22 को 13.2 सेंटीमीटर थी, यानी 11/6/22 को 13.2 सेंटीमीटर थी। लगभग 2 महीने में इनकी स्प्लीन नॉर्मल हो गई 11.4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बढ़ी हुई स्प्लीन है, स्प्लीनोमेगैली है, और ये क्या है, नॉर्मल है, यानी 2 महीने में होम्योपैथिक दवा से नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से स्प्लीन को रिस्टोर करके नॉर्मल पोजीशन में लाया जा सकता है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन बिना सर्जरी के ठीक हो जाती है। तो इस तरह से जिनकी भी स्प्लीन बढ़ी हुई है, घबराए नहीं। स्प्लीन की नॉर्मल साइज क्या होती है, अगर इसकी बात करेंगे तो बॉडी हाइट के हिसाब से थोड़ी चेंज होती है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कि इतने ही साइज की स्प्लीन होगी। स्प्लीन की साइज इस बात पे डिपेंड करती है कि आदमी की हाइट कितनी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बनावट कैसा है, तो वेरी करती रहती है। देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, एज के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से स्प्लीन की साइज अलग अलग होती है। तो स्प्लीन जिनका भी बढ़ गया है, घबराया नहीं, ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, उसमें से 1-2 दवा की अगर हम लोग बात करें, सिनोथस मदर टिंचर और क्वासी अमरा, इन दोनों मदर टिंचर को 15-15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम, भोजन से पहले। 1 महीने लीजिए, आराम आना शुरू हो जाएगा। आराम तो आपको 1 हफ्ते में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्लीन को बिना रिमूव किए हुए स्वास्थ्य को मेंटेन किया जा सकता है। तो इस पे जो रिपोर्ट दी गई है, आप उससे कुछ अपने को प्रमोट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं, स्प्लीन ठीक हो जाती है, इसलिए वीडियो बनाया गया। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म में सोचें कि नहीं, उनकी ठीक हो सकती है तो मेरी भी ठीक हो सकती है। ये जो सोच है, ये हेल्प करेगी और ये मेडिसिन हेल्प करेंगी। इसके अलावा भी और अनगिनत मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, आप इसको ले सकते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिनके भी स्प्लीन बढ़ा हुआ है आप उनको नंबर दें, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी दवा बता सकता हूँ। या आपके नियर बाय में पास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो आप उनको दिखाएं, इस समस्या से निजात पाएं। तो इस तरह से आपने काम की बात समझी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। किसी और का भला हो जाएगा आपकी वजह से। थैंक यू।